A very good morning class. Dear students, in the last lecture we have discussed about an activity that is based upon the convections. And what was the third part of the convections too? Second parts. And now today we are going to discuss in this lecture the practical application of the convections. How various naturally takes place. The last lecture we have discussed about the heating up of waters, as well as with the help of an activity that is called the potassium permanganates with the help of chemicals which is red either the pink in the name of a potassium permanganate. But naturally where this takes place, where this convections rules taken place. So in this video lectures we will take about the practical applications of the convections, and this is the third and the last part of the convections. Dear students, हमने ये देखा हुआ है कि कन्वेक्शन जो है कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है टू हीट अप द फ्लूइड्स. लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाटर्स, दैट मीन द लिक्विड्स in the form of water, oils, everything what we have in the form of liquids, or the gases, just as a water vapor slide out of the gases states, whatever. So कन्वेक्शन जो है कहीं कहीं लिक्विड्स एंड गैसेस स्टेट्स को वार्म करने की कंडीशंस में. लेकिन जो कल हमने बात किया था, एक एक्टिविटी के थ्रू बात किया था कि आप किस तरीके से वाटर जो है आप जो बॉटम वाला एरिया होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हीट होता है, एंड आफ्टर दैट जो है वो वन बाय वन इस तरीके से अप एंड डाउन होता रहता है, और इस ऊपर का पूरा पानी जो बीकर में रखा होता है या बकेट्स में वो हीट अप हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शंस. बट इफ टुडे we have to look upon a practical application, that is a one thing what I mean, land breeze and the sea breeze and sea breeze. बेटा देखिए होता क्या है, जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, तो जैसे कि अगर आप बात करें इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉम्बे, if you are talking about Kolkata, that is something we can also that Chennai also we can take place this. तो कहने का मतलब है जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि बीचेस हैं, शहर हैं, टाउन्स हैं, समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पर होता क्या है बेटा कि क्योंकि जस्ट वो समुद्र के किनारे होते हैं तो एक बड़ा सा पोर्शन उनके कहीं ना कहीं समुद्र से घिरा हुआ होता है. अगर आप बॉम्बे की बात करें तो आप देखेंगे कि बॉम्बे के 2 से 3 तरफ जो है, तो यानी सिर्फ एक साइड से आपके वो है, बाकी हर तरफ आप जाएंगे बॉम्बे के लास्ट में समुद्र आपको मिलेगा, अरेबियन सी मिल जाएगा. तो ड्यूरिंग द डे जो होता है यानी दिन जो होता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट दिस कंडीशंस, तो जो दिन में होते हैं तो जब सन की रेडिएशंस पड़ती हैं अर्थ पर, तो अर्थ वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, हीट अप हो जाता है, जल्दी हीट अप हो जाता है, और उसी से रिलेटेड जो टच पॉइंट है जैसे कि बीचेस है, जो समुद्र वाला पोर्शन है वो क्या होता है थोड़ा सा बाद में हीट अप होना शुरू होता है. अभी जो डिफरेंस इन द टेम्परेचर होता है कि जो ज़मीन वाला पोर्शन है, लैंड पोर्शन, वो आपका जल्दी हीट हो गया, और ओशंस वाला पोर्शन बेटा आपका क्या हुआ थोड़ा सा बाद में हीट हुआ. तो होना ये है कि इन दैट केसेस में कि जहाँ वाला पोर्शन जल्दी हीट अप होगा वहाँ से जो एयर होंगी रिलेटेड उस पोर्शन से वो जल्दी वो भी हीट अप हो जाएंगे, और जब वो जल्दी हीट अप हो जाएंगी तो अपनी जगह से उठ जाएंगी, जस्ट लाइक द स्मोक, ऊपर उठ जाएंगे. जब वो ऊपर उठेंगी तो समुद्र के टच में जो एयर है वो कहाँ चलेंगे, समुद्र से अर्थ की तरफ चलेंगे, लैंड पोर्शन की तरफ चलेंगे. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आप सी ब्रीज, और अगर इसी के उल्टा आप बात करें दैट विल बी कॉल्ड एज अ लैंड ब्रीज. तो जरा देखिएगा, जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये है पोर्शन, और ये है पूरा आपका बेटा ओशन से, ये अरेबियन सी मैं मान ले रहा हूँ. चलिए थोड़ी देर के लिए, जस्ट लाइक दैट था अरेबियन सी, आपकी नजर जहां तक जा रही है, ठीक है. और यहां पर मैं शो कर दे रहा हूं ये है बॉम्बे, दिस इज मुंबई, और दिस इज अरेबियन सी. अब जरा देखिएगा कंक्लूजन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेक्शन क्या है.
अब जरा देखिए, जब सन पड़ेगी, सन की रेड्स, तो सन की रेज यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी, चारों तरफ पड़ेगी। एक इक्वल अमाउंट में सन की रेज पड़ेगी और इक्वल अमाउंट में चीज़ों को हीट करना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है कि ये जो लैंड पोर्शन होगा ना, ये ज़मीन वाला पोर्शन, ये जो इंक्लूडिंग बॉम्बे, बॉम्बे को लेकर ये वाला पोर्शन क्या होगा, जल्दी हीट अप हो जाएगा। ये वाला पोर्शन, वो जो वाटर बॉडीज वाला पोर्शन है, वाटर वाला, ये थोड़ा सा बाद में हीट अप होगा। और जब ये जल्दी हीट करेगा तो यहाँ से जो एयर होंगी बेटा, ये भी जल्दी हीट हो जाएंगी। और जब ये जल्दी हीट हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। और जब ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यानी एक जगह बन जाएगी, ठीक है, एक स्पेस का क्रिएशन हो जाएगा। अब जब स्पेस का क्रिएशन होगा तो यहाँ से ये हवाएं चलकर इस तरफ आएंगी। कहाँ से? समुद्र से चलकर हवाएं आपके लैंड की तरफ आएंगी। इसको फिलअप करने के लिए, यानी ये जो गैप बना हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पर एयर उड़ जाने की वजह से एक गैप जो मेंटेन हो गया है, इस गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ से हवाएं समुद्र से किसकी तरफ चलेंगी बेटा, लैंड की तरफ चलेंगी, अर्थ की तरफ चलेंगी, ठीक है, जमीन की तरफ चलेंगी। तो इन्हीं हवाओं को आप क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रीज। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ एयर और द फ्लो ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू द अर्थ इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। क्या बोलेंगे? द फ्लो ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम दैट ऑफ द वाटर बॉडीज टू दैट ऑफ द अर्थ आर नोन एज सी ब्रीज, ठीक है। यानी वो कोल्ड हवाएं, वो ठंडी हवाएं जो समुद्र से चलकर अर्थ की तरफ यानी जमीन की तरफ आती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स में बॉम्बे किया, तो बॉम्बे की तरफ आएंगी, यानी लैंड लॉक्ड एरियाज में आएंगी, यानी जो आप कह सकते हैं जमीन वाले पोर्शन में आएंगी, उस एयर को हम बोलेंगे सी ब्रीज। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जितने भी कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं या कोस्टल सिटीज़ हैं, वहाँ पर ठंड ना तो बहुत ज़्यादा होती, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। बॉम्बे वगैरह में, चेन्नई में, कोलकाता में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये चीज़ें आपको नहीं नजर आएंगी, क्योंकि ये हवाएं बैलेंस करती रहती है टेम्परेचर्स को। इन द सेम वे अगर आप बात करें व्हाट इज द लैंड ब्रीज, अब देखिए ये जो है सी ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, पोर्शन, वो कहाँ पर है? ड्यूरिंग द डे टाइम। कहाँ पर है बेटा? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये जो प्रोसेस होगा, यानी हवाएं समुद्र से अर्थ की तरफ आएंगी, लैंड पोर्शन की तरफ आएगी, उसको आप बोलेंगे लैंड सी ब्रीज। और ये कहाँ पर होगा? ड्यूरिंग द डे होगा, दिन के समय में होगा। बट रात में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। रात में क्या होता है, क्योंकि दिन भर सन की रेडिएशन इसमें पड़ेगी, तो जब सन की हीट पड़ेगी तो सब ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, बट थोड़ा सा ये लेट गर्म होगा, वाटर बॉडी से जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन जब रात हो जाएगी ड्यूरिंग द नाइट और सनसेट हो जाएगा बेटा, तो ये जो आपका अर्थ वाला पोर्शन है, लैंड वाला पोर्शन, ये क्या है? ये आपका जितनी तेजी से ये हीटअप हुआ था उतनी ही तेजी से कूल डाउन होगा। अगर आप डिजर्ट में कभी गए हो, मरुस्थल्स में, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि सुबह हुई नहीं कि 1 घंटे के अंदर जो डिजर्ट है, रेगिस्तान वाला एरिया, वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा कि आपको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सनसेट होगा, ठीक है, मतलब शाम का समय होगा, आपको 1-2 घंटे के बाद आपको ठंड लगने लगेगी और आपको कहीं ना कहीं एक आपको बेडशीट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने आप को कवर अप करने के लिए, चाहे वो मई और जून का ही मंथ क्यों ना हो। आपको डिजर्टेड एरियाज में, ठीक है, जो हार्ड डिजर्ट एरियाज होते हैं, जैसा कि आपका थार डिजर्ट्स है, उसमें आपको बेटा इतनी दिन में इतनी गर्मी होगी कि आप रहना मुश्किल होगा। बट रात में आपको ब्लैंकेट यूज़ करना पड़ेगा, आप इतना ठंड हो जाएगा वो। इन द सेम वे ये जो पोर्शन जल्दी हीटअप हुआ था, ठीक, यही पोर्शन रात में बहुत तेज़ी से कूल डाउन होगा। जब ये बहुत तेज़ी से कूल डाउन होगा तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी? हैवियर हो जाएंगी, डेंसिटी की ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो वाटर बॉडीज आपका ये वाला पोर्शन, जो समुद्र वाला पोर्शन है, ये आपका पोर्शन क्योंकि धीरे धीरे हीटअप हुआ था, तो अब ये धीरे धीरे कूल डाउन भी होगा। धीरे धीरे ये हीटअप हुआ था तो धीरे धीरे कूल डाउन भी होना है। तो जब ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा, ये फास्ट कूल डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस टाइम जो है वो एयर कहाँ से कहाँ चलेंगी? वो एयर यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, यानी इस पोर्शन से इस पोर्शन में हवाएं आएंगी और इसको बोलेंगे आप लैंड ब्रीज।
और ये प्रोसेस कब होगा बेटा? ड्यूरिंग नाइट। एक बार आपको शॉर्टकट में फिर से बता रहे हैं, सी ब्रीज का मतलब बेटा वो हवाएं जो समुद्र से, ठीक है, आपके अर्थ वाले यानी लैंड पोर्शंस में चलती हैं, उनको बोलते हैं आप सी ब्रीज, और ये ड्यूरिंग द डे चलती हैं। लैंड ब्रीज में क्या होगा, ये आपके अर्थ वाले पोर्शन से यानी लैंड पोर्शन से लेकर समुद्र की तरफ जाती है, इनको आप बोलते हैं लैंड ब्रीज, और ये प्रोसेस ड्यूरिंग द नाइट होता है, रात के समय में होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, किसका है? कन्वेक्शन का, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नेचुरली ये हैपेंस होता है, इसमें हमारी और आपकी कोई मेजर रोल हमारा नहीं होता है, तो कुछ हमारी वजह से ऐसा है। डेट्स वाई जो मैंने कहा, जो कोस्टल एरियाज हैं या कोस्टल सिटीज़ हैं, वहाँ पर बेटा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो सारे के सारे जो है सिटीज़ हैं, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, आप देखेंगे कि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो ठंडी, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है डे एंड नाइट में बैलेंस होता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज एंड नॉर्थ ब्रीज। तो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वेक्शन के थ्रू टॉपिक में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।